हेलो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम करेंगे साइंस से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स 25 बेसिक क्वेश्चन आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने 25 में से कितना स्कोर गेन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी। देखिए, एक्सरे होता क्या है, इस टाइप का इमेज आप देख रहे होंगे। कभी जैसे हमारी मसल्स इंजरी होती है या हमारी जो बोन है वो फ्रैक्चर हो जाती है, तो डॉक्टर्स हमें सबसे पहले सलाह देते हैं एक्सरे की। तो आपसे यही पूछा गया है कि इस एक्सरे की खोज किसने की। तो देखिए, इसकी खोज की है विल्हेम कोनराड रॉन्टजन ने। ठीक है, देखिए का आविष्कार किया था जर्मनी के वुर्ट्सबर्ग विश्वविद्यालय के भौतिकी यानी कि फिजिक्स के प्रोफेसर थे विल्हेम कोनराड रॉन्टजन। इन्होंने 1895 जब ये 50 साल की उम्र के थे तब इन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सरे की खोज की थी विल्हेम कोनराड रॉन्टजन ने। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है। देखिए, भारत का बर्ड्समैन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा, बीरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली, मेघनाथ शाह। तो देखिए, बर्ड्समैन भारत का बोला जाता है डॉक्टर सलीम अली को। देखिए, यहाँ पे आप इमेज देख रहे होंगे, ये है सलीम अली जी। ठीक है, इन्हें भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। देखिए, ये अब तक के सबसे महान पक्षीविदों और प्रकृतिवादियों में से एक है। इन्हें भारत का पक्षी भी कहा जाता है। और देखिए, भारत और विदेशों में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाले ये क्या थे, पहले साइंटिस्ट थे। आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इनका राइट आंसर क्या होगा, भारत के बर्ड्समैन डॉक्टर सलीम अली। थर्ड क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है जो टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन। ठीक है, आपने देखा होगा दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इसका निर्माण किसने किया, तो ये किया था गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की। देखिए, सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए पेनिसिलिन होता क्या है। देखिए, ये टैबलेट्स है, कुछ इस तरीके की कैप्सूल्स होती हैं। ये जो है सबसे पहला यानी कि दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज की गई थी 28 सितंबर 1928 को। ठीक है, इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट के दौरान ही इनसे अचानक यानी कि सडनली एक खोज हुई पेनिसिलिन की। तो आपको ध्यान रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। ये दुनिया की पहली एंटीबायोटिक ड्रग भी है। ठीक है, PCN या पेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोशिका यानी कि सेल शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। देखिए, आपसे सेल यानी कि कोशिका पूछा जा रहा है। ठीक है, जिस तरीके से एक दीवार को बनाने के लिए हमें छोटी छोटी ईंटों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, हम दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ईंटों का, उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के फॉर्मेशन के लिए सेल्स की जरूरत होती है। ठीक है, हमारे जीवन की यानी कि लाइफ की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसकी खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गामा किरण की खोज किसने की। आपसे क्या पूछा गया है कि गामा जो रेज है इनको किसने डिस्कवर किया, लोकियर, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, हेनरी बैकुरल। तो इसकी खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। ठीक है, ये एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे और जब ये देखिए रेडियम से निकलने वाले विकिरण का अध्ययन कर रहे थे तभी इन्होंने गामा रेज को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो ग्लास होता है उस पर लिखने के लिए कौन सा एसिड यूज होता है पूछ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए, कांच पे लिखने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का वो होता है HF। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए, जो समुद्र का जल होता है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है जो सी वाटर होता है उससे सॉल्ट को कौन सी प्रोसेस द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये किया जाता है वाष्पीकरण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। देखिए, अंडे के कौन से भाग में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है पूछ रहा है। तो आपने अंडा खाया ही होगा, नॉर्मली खाया नहीं होगा तो देखा तभी भी होगा। एग के बीच में जो येलो वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसे बोला जाता है योक और इसी में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनको सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से। तो सबसे ज्यादा मिलती है वसा से।
वसा में देखिए 1 ग्राम में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में 4 कैलोरी और प्रोटीन में होती है 1 ग्राम में 4 कैलोरी। तो सबसे ज्यादा किससे मिल रही है? फैट से। देखिए जो फैट है सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्योंकि प्रतिक्रिया की ऑक्सीकरण दर वसा को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देती है, ठीक है। किस में बदल देती है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। देखिए तारपीन ऑयल कहाँ से प्राप्त किया जाता है पूछ रहा है। साइकस से, देवदार से, चीड़ से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ से। देखिए आप अगर कभी पहाड़ों की ओर विजिट करेंगे या आप पहाड़ों से हैं, पहाड़ की एरिया से हैं, तो आपने देखा भी होगा कि चीड़ के पेड़ में कुछ इस टाइप का कोन टाइप का फिक्स कर दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि पेड़ से आने वाला जितना भी लिक्विड टाइप का है वो इसमें आके इकट्ठा हो जाता है, जिसे नॉर्मली हम बोलते हैं लीसा, ठीक है। और इसी से प्राप्त किया जाता है किसको? तारपीन तेल को। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। देखिए प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है पूछ रहा है। आलू, चना, मटर, सोयाबीन। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो पाया जाता है सोयाबीन में, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कपास प्राप्त होता है। देखिए आपको ये बताना है कि कपास किससे प्राप्त होता है, ठीक है। इस टाइप का ये पेड़ आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें ये आपको फ्लावर टाइप दिख रहे होंगे, ये फ्लावर नहीं है, ये है कपास, ठीक है। ये जो बीज वाला पोर्शन होता है उसी से कपास प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कपास बीज से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है पूछा गया आपसे, ठीक है। केंद्रक, कोशिका, जीव द्रव्य कला, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका यानी कि सेल। अभी आपको मैंने ऊपर भी समझाया था। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी लाइफ की वो क्या है? सेल है, कोशिका। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो देखिए ये खोज की थी लुईस पॉस्चर ने, ठीक है। 6 जुलाई 1885 में जानवरों से इंसानों में फैलने वाले वायरस जनित बीमारी के लिए दुनिया का सबसे पहला टीका रेबीज का था, ठीक है, जिसको विकसित किया लुईस पॉस्चर ने। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? देखिए ऑक्सीजन की पूछा है तो इसकी खोज की थी सीले और प्रिस्टले ने, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CSIR कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है CSIR कहाँ स्थित है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो CSIR है इसकी स्थापना हुई थी 17 फरवरी 1951 को और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये स्थित है और इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है CSIR स्थित है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो देखिए ये स्थित है विद्याधरपुर, कटक, उड़ीसा में, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी 23 अप्रैल 1946 को। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद ICAR के तहत काम करता है, ठीक है। किसके तहत करता है? ICAR के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कटक। क्वेश्चन नंबर 19 है, टीबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? देखिए टीबिया नामक बोन पूछा जा रहा है ह्यूमन बॉडी में कहाँ पाई जाती है? तो ये पैर में पाई जाती है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? टीबिया बोला जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं। साथ ही देखिए जो घुटने से ऊपर वाले पोर्शन में होती है यानी कि थाइज में जो बोन होती है उसे बोलते हैं फीमर। ये ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है फीमर, ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बोन है वो कौन सी है? टीबिया है, ठीक है, जो पैर के निचले हिस्से में स्थित होती है। टीबिया को सिन बोन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्यूटिटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, ग्रीवा में, जननांगों में, अग्नाशय में। तो ये स्थित होती है मस्तिष्क में, ठीक है, ब्रेन में स्थित होती है। आप इस इमेज में देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है प्यूटिटरी ग्लैंड को। तो यहाँ पे इस तरीके से जो शेप है ये देखिए प्यूटिटरी ग्लैंड का है, ठीक है। तो ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है, ठीक है। मटर का दाना कितना छोटा होता है आपने देखा ही है, ठीक है, उसके बराबर होता है। और वेट इसका यानी कि वजन जो है 0.6 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। लगभग इतना इसका वेट होता है। तो आपको याद होना चाहिए जो प्यूटिटरी ग्लैंड है वो मस्तिष्क में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। देखिए जीवित वृक्ष आपसे पूछा जा रहा है यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार, पांग। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं, देखिए इतनी हाइट का ये पेड़ जो आपको दिख रहा है ये है सिकोया का पेड़, ठीक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, ये लगभग 1200 से 1800 वर्ष तक रहता है, ठीक है, 1200 से 1800 वर्ष तक। यह विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर कैलिफोर्निया में पाया जाता है और इसकी जो लंबाई है लगभग 379 फीट तक होती है वगैरह, ठीक है, 379 फीट तक। तो आपको ध्यान रखना है सबसे जो लंबा जीवित वृक्ष है वो सिकोया का है। क्वेश्चन नंबर 22 है कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है। देखिए एटमॉस्फेयर में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में रहता है नाइट्रोजन, ठीक है, 78% क्या है, नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन है 20.95%, कभी कभी इसे हम 21% भी बोलते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.03%। और अन्य जो गैसें हैं जैसे हाइड्रोजन, ओजोन, ठीक है, तो ये गैसें 0.94% पाई जाती हैं। तो देखिए आपसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछा गया है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। देखिए जूट कहाँ से प्राप्त होता है पूछ रहा है, पौधे के कौन से पार्ट से होता है, फूल, फल, तना, पत्ता। तो देखिए जूट का जो पेड़ है यहाँ पे मेंशन किया गया है, इस तरीके के पेड़ होते हैं। इनको काटने के बाद इनको कुछ समय के लिए सबसे पहले पानी में डुबा दिया जाता है, ठीक है, पानी में ही डुबा के रख दिया जाता है। उसके बाद इस तरीके से इसमें से रेसे जैसे निकलते हैं, ठीक है। इन रेसों के निकालने के बाद इस तरीके के बंडल तैयार किए जाते हैं। तो देखिए जो जूट है वो तने वाले पोर्शन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो जूट है वो कहाँ से मिल रहा है, तने वाले पोर्शन से प्राप्त किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग प्राप्त होती है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है लौंग यानी कि क्लोव किससे प्राप्त होती है, जड़ से, तने से, पुष्प कलिका से, फल से। तो देखिए ये प्राप्त होती है पुष्प कलिका से, ठीक है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, देखिए ये पुष्प कलिकाएं हैं, इन्हीं से क्या प्राप्त होती है, लौंग। ये लौंग का ही शेप आप देख रहे होंगे, अभी हरा है, जब ये थोड़ा सा पकने लगेगा तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन, ठीक है। तो ये क्या है, पुष्प कलिकाएं हैं जिनसे लौंग प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है एंजाइम सहायक होते हैं। आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो एंजाइम होते हैं वो किस में हेल्पफुल होते हैं, श्वसन में, भोजन के पाचन में, प्रतिरोधक शक्ति के विकास में, प्रजनन में। तो देखिए एंजाइम शरीर के बड़े अणुओं जैसे ग्लूकोज को क्या करता है, छोटे छोटे आकार में तोड़ने में सहायक होता है, ठीक है, जिससे शरीर इन अणुओं को ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। तो एंजाइम जो हेल्पफुल है किसमें है, भोजन के पाचन में है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे साइंस से रिलेटेड 25 बेसिक क्वेश्चन जो आप सभी के साथ मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।